हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जो कि कल और आज और अब तक यकसा है, उसके जिंदा और जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन एक बार फिर मसीह यीशु का जानसार सिपाही शिराज मसीह आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम दुनिया की हदूद तक पहुंचाया जा सके और उसका आना जल्द हो। इससे पहले कि हम आज के दिन आज के कलाम को सीखें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदावंद है, खुदावंद खुदा खुदा, तू तख्तों पर नशीन है, आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। खुदा खुदा, तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर उनके बीच हाजिर और नाजिर होता हूं। खुदा पाक रू, आज के दिन मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा भरोसा है कि खुदा पाक रू, तू अपने कहे के मुताबिक हमारे बीच मौजूद है। यीशु मसीह के नाम से खुदा, आज के दिन खुदा तेरे कलाम की जब मनादी की जाए, तेरे कलाम में से जब सिखाया जाए, तो खुदा सब कुछ तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। यीशु के नाम से खुदा छूना और बरकत पर बरकत देना। यीशु के नाम से खुदा इब्लीस को शर्मिंदा कर, इब्लीस हमारी जिंदगियों में से आज के दिन तेरे कलाम का बीज खुदा चुराने वाला ना बने, ताकि खुदा तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैराफियत से होंगे और अपनी अपनी रूहानी जंग जरूर हमारे दुश्मन यानी इब्लीस के खिलाफ लड़ रहे होंगे। आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखना शुरू करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीख रहे हैं यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का मुआजना, यानी कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ ऑफ जोसेफ एंड जीसस। आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपने इसी मुताला को जारी रखते हुए यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के मुआजना के बारे में ही सीखेंगे कि खुदावंद का पाक कलाम हमें इसके बारे में मजीद क्या सिखाता है। इससे पहले कि हम मजीद अपने इस मुआजना के बारे में सीखना शुरू करें, हम मजीद इसके बारे में सीखें, मैं आपका सबसे पहले रिवीजन करवाना चाहता हूं कि जो कुछ हमने पहले सीखा है, मैं पहले वो सारी चीजें आपको रिवीजन करवाना चाहता हूं, ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम में बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करना शुरू करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि हम सीख रहे हैं यूसुफ और यीशु की जिंदगी का मुआजना, यानी कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ ऑफ जोसेफ एंड जीसस क्राइस्ट। आज के दिन हम खुदावंद के पाक कलाम में से इसी चीज के बारे में सीखते हुए हम सीखेंगे पैदाइश की किताब 37 बाब और उसकी पहली 36 आयात को जब हम डिवाइड करते हैं, जब उसके मज़ामीन का जब हम तारफ करते हैं, तो उसमें से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है। पैदाइश की किताब 37 बाब और उसकी 2 आयत हमें बताती है कि किस तरह यूसुफ की जिंदगी पाकीज़ा थी और उसके भाइयों ने उसके साथ बुराई की। और पैदाइश की किताब 37 बाब 3 से 11 आयत हमें बताती है कि किस तरह यूसुफ ने अपने बाप की नजरों में, जिसे कहते हैं, एक आला खसूसी हैसियत हासिल की। और पैदाइश की किताब 37 बाब 11 से 17 आयत हमें इस चीज के बारे में बताती है कि किस तरह यूसुफ कोशिश करता रहा, जद्दोजहद करता रहा, जुस्तजू करता रहा, ताकुब करता रहा, और यूसुफ की जद्दोजहद का, उसकी कोशिश का, उसकी ताकुब का उसको क्या मिला? जवाब मिला, सिला मिला। और इसी तरह पैदाइश की किताब 37 बाब यानी जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 18 to 36, पैदाइश की किताब 37 बाब और उसकी 18 से 36 आयत हमें बताती है कि किस तरह यूसुफ को धिक किया गया, उसे सताया गया, उसे रद्द किया गया, लेकिन फिर भी यूसुफ खुदा के साथ वफादार रहा, अपने बाप के साथ वफादार रहा। ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं यूसुफ के बारे में, ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं कि किस तरह यूसुफ जो है वो बुराई के इवज भलाई करता रहा। और इसी तरह हमने यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का मुआवजना करते हुए पहली बात सीखी थी कि किस तरह यूसुफ एक अच्छा चरवाहा था और खुदावंद यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, और किस तरह यूसुफ अपने बाप का प्यारा बेटा था, और इसी तरह यीशु मसीह भी अपने बाप का प्यारा बेटा है। किस तरह यूसुफ के भाइयों ने उसका यकीन नहीं किया और उससे बुग़्ज़ रखने लगे, और इसी तरह यीशु के भाइयों ने भी उसका यकीन नहीं किया और उससे बुग़्ज़ रखने लगे।
किस तरह यूसुफ के भाइयों ने उसकी सल्तनत का इनकार किया और ज्यादा बुग़्ज़ रखने लगे, और इसी तरह यहूदी रहनुमाओं ने भी क्या किया, यस्सु से अदावत रखी और उसकी बादशाही का इनकार किया। और इसी तरह हमने सीखा था कि यूसुफ के बाप इसराइल ने ये बात याद रखी, और इसी तरह यस्सु की मां मरियम ने भी सब बातें क्या रखी, अपने दिल में रखी। और इसी तरह यूसुफ अपने बाप इसराइल की ताबेदारी में अपने भाइयों को ढूंढने और तलाश करने को जाता है, और इसी तरह यस्सु अपने आसमानी बाप की ताबेदारी में अपने भाइयों को ढूंढने और तलाश करने को कहां पर आया है, इस दुनिया में आया। और इसी तरह खुदा का कलाम क्या बयान करता है, यूसुफ के अपने भाई उसके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और इसी तरह फरीसी यस्सु के खिलाफ मशवरा करते हैं कि किस तरह उसे कत्ल किया जा सके। और इसी तरह यूसुफ के भाई उसके कपड़े उतार कर उसका मजाक उड़ाते हैं, और इसी तरह सिपाही क्या करते हैं, यस्सु का मजाक उड़ाते हैं और उसके कपड़ों पर कुर्रा डालते हैं। और इसी तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यहूदा यूसुफ को गैर इस्माइलियों के हाथों में 20 रुपए में फरोख्त करने का मशवरा देता है। किस तरह यहूदा जो है वो यूसुफ को गैर अकवाम यानी इस्माइलियों के हाथों में 20 रुपए में बेचने का मशवरा देता है, और इसी तरह यहूदा अस्करियुती भी क्या करता है, यस्सु को सरदार काहिनों के हाथ में 30 रुपए में फरोख्त करता है। और इसके बाद इस्माइलियों ने क्या किया, यूसुफ को मिस्र में ले गए, और इसी तरह मरियम और यूसुफ दुश्मनों से बच्चे यानी यस्सु की जान को बचाने के लिए कहां पर लेकर चले जाते हैं, मिस्र में लेकर चले जाते हैं। और इसी तरह यूसुफ के भाइयों ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए बकरे को ज़िबा करके, जिसे कहते हैं सच्चाई ना बताई। और इसी तरह यस्सु क्या करता है, हमारे गुनाहों की माफी के लिए खुदा का बर्रा बन गया ताकि हमें अपने खून से क्या कर ले, खरीद सके। और इसी तरह यूसुफ के भाइयों ने खून से तर कपड़े दिखाकर कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया है, अपने बाप की मौत की झूठी खबर फैलाई। और इसी तरह सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने क्या किया, सिपाहियों को बहुत सारा पैसा देकर यस्सु के मुर्दों में से जी उठने की खबर छुपाई। और इसी तरह यूसुफ पोतीफार मिस्री के घर में गुलाम बनाया गया। और इसी तरह यस्सु मसीह ने भी क्या किया, यस्सु मसीह ने इस दुनिया में आकर खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। ये सारे कंपैरिजन हमने जो कि खुदा के कलाम में से सीखे थे कि किस तरह यूसुफ और यस्सु की जिंदगी हमें सेम यानी एक नजर आती है, और हम अपने इसी मुतालिया को जारी रखते हुए आज के दिन हम सीखेंगे कि किस तरह यूसुफ अपने मालिक पोतीफार की नजर में मकबूल होता है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इस्माइलियों के हाथों में 20 रुपए में बेच दिया, और इस्माइली यूसुफ को लाकर मिस्र में जिसे कहते हैं दे देते हैं, और मिस्र में पोतीफार के यहाँ वो गुलाम बन जाता है। लेकिन यूसुफ अपने उस गुलामी के आलम में भी अपने मालिक पोतीफार की नजर में मकबूल ठहरता है, मकबूल होता है। यह है खुदा का कलाम। पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 39 आयत हमें क्या बताती है, चनाचा यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। सब कुछ यूसुफ को सौंप दिया। पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 39 आयत हमें सिखाती है कि किस तरह यूसुफ अपने मालिक पोतीफार की नजर में मकबूल होता है। क्यों उसकी वफादारी के इवज, उसकी वफादारी के इवज क्या होता है, यूसुफ अपने मालिक पोतीफार की नजरों में मकबूल होता है। और इसी तरह खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि यस्सु मसीह भी क्या करता है, यस्सु मसीह हमेशा जिसे कहते हैं अपने आसमानी बाप की फरमा बरदारी करता है और पसंदीदा बेटा है।
जिस तरह यूसुफ अपने मालिक पोतीफार की फर्मा बरदारी में रहा और उसकी नजर में मकबूल हो गया, इसी तरह यीशु मसीह क्या करते हैं, हमेशा अपने बाप यानी अपने आसमानी बाप की फर्मा बरदारी करता है और खुदा का फर्मा बरदार और पसंदीदा बेटा बन जाता है। यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 29 आयत हमें क्या सिखाती है, और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। आज के दिन मसीह जैसा मजाज हमें रखने की जरूरत है। मसीह वही काम करता था जो उसके आसमानी बाप को पसंद आते हैं। हम आज के दिन कैसे काम करते हैं? हमारा मजाज आज के दिन कैसा है? हमारा मजाज आज के दिन कैसा है? क्या मसीह जैसा मजाज है या फिर तुंद मजाज बने हुए हैं हम? हमारा चलना फिरना कैसा है? हमारा मजाज कैसा है? आज के दिन खुदा का कलाम हमसे ये सवाल पूछ रहा है, खुदा का कलाम आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तेरा मजाज कैसा है? क्या तू मसीह का हम शक्ल है? क्या तू मसीह का मुशाबे है या फिर तू इस दुनिया का हम शक्ल बन गया है? क्योंकि खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है? यीशु क्या करता है? वो काम करता है जो उसके बाप को यानी आसमानी बाप को पसंद आते हैं। और इसी तरह यूसुफ अपने मिस्री मालिक के घर और सारे माल का मुख्तार जिसे कहते हैं था, और मिस्री के घर में यूसुफ की खातर जो है वो बरकत बख्शी। खुदा ने क्या किया? यूसुफ के इवज पोतीफार के घर में बरकत बख्शी। खुदा क्या करता है? यूसुफ के इवज पोतीफार के घर को बरकतों से माला माल कर देता है। पैदाइश की किताब 39 बाब 4 से 6 आयत हमें इस चीज के बारे में तस्दीक करती हुई नजर आती है। चनाचा यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे मालिक का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश ना था, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। यह है यूसुफ की जिंदगी। यूसुफ आज के दिन अपने मालिक के घर में था, नौकर था, लेकिन यूसुफ के इवज यूसुफ का मालिक पोतीफार बरकत पाता है। उसके कारोबार में बरकत, उसकी खुराक में बरकत, उसके माल मुआशी में बरकत, उसके घराने में बरकत। आज के दिन मेरा आपसे सवाल है, आप जिसके घर में नौकर हैं, आप जिसके घर में कामकाज करते हैं, ये तो मिस्री पोतीफार था। आप जिस भी गैर अकवाम के घर में कामकाज कर रहे हैं, क्या आज के दिन आपके इवज, क्या आज के दिन आपके नौकरी करने के इवज उनके घर में बरकतें जारी होती हैं या फिर नहीं? यह है यूसुफ का मजाज, यह है यूसुफ की जिंदगी, कि यूसुफ की जिंदगी के इवज उसके मालिक के घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। यूसुफ की जिंदगी के इवज उसके मालिक के खुराक में बरकत पड़ना शुरू हो जाती है, उसके जानवरों में बरकत पड़ना शुरू हो जाती है। आज आप अपने मालिक के लिए क्या बन रहे हैं? यूसुफ या फिर इस दुनिया के हम शक्ल? सोचें, आज के दिन आप क्या बन रहे हैं? और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में क्या पता चलता है? आसमानी बाप ने अपनी सब चीजें बेटे के हाथ में कर दी। जिस तरह पोतीफार ने अपनी सब चीजें यूसुफ के हाथ में कर दी। और क्यों यूसुफ के हाथ में कर दी? क्योंकि यूसुफ के इवज उसके कारोबार में बरकत पड़ती थी। इसी वजह से सारी माल मुआशी, सारी चीजें यूसुफ के हाथ में कर दी गई। इसी तरह आसमानी बाप ने क्या किया? अपनी सब चीजें बेटे के हाथ में कर दी, और बेटे की खातिर क्या कर दी? दुनिया को बरकत बख्श दी। बेटे की खातिर वो दुनिया को बरकत देता है।
यूहन्ना की इंजील 3 बाब 35 से 36 आयत क्या बयान करती है? बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को लेकिन जो बेटे को नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आज के दिन आपकी जिंदगी कैसी है? आज के दिन क्या आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने के इवज ही आप आसमानी बाप खुदा को खुश कर सकते हैं। उसके बगैर आप कभी ये ना सोचें कि आप उसको खुश कर सकते हैं। अगर आप खुदा पर तो ईमान रखें लेकिन यीशु को तर्क करें, यीशु पर ईमान ना रखें, यीशु को ना माने, तो खुदा का कलाम क्या कहता है? जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को नहीं देखेगा। यीशु को तर्क करके खुदा को कबूल कर लेना आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकता। हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, खुदा को कबूल करें, यीशु पर ईमान लेकर है, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे की वफादारी को देखते हुए अपना सारा इख्तियार अपने बेटे के हाथ में सौंप दिया। जिस तरह यूसुफ की वफादारी को देखकर पोतीफार ने अपना सारा इख्तियार, उस मिस्री ने अपना सारा इख्तियार यूसुफ को दे दिया, इसी तरह हमारे आसमानी बाप ने भी सब चीजों का इख्तियार अपने बेटे यीशु को दे दिया है। और इसी तरह खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है? यूसुफ के आका की बीवी ने हर रोज बदी करने के लिए मजबूर किया, पर उसने गुनाह ना किया। ये है नौजवानों के लिए पैगाम। आप आज के दिन कैसे सूरमा हैं? आप आज के दिन कैसे नौजवान हैं? यूसुफ की जिंदगी हमें क्या पता चलती है? यूसुफ खूबसूरत है, हसीन है, लेकिन उसने अपनी उस खूबसूरती और हसीनी को इस्तेमाल करते हुए इब्लीस को मौका नहीं दिया, बल्कि उसको शिकस्त दी। पैदाइश की किताब 39 बाब 7 से 10 आयत हमें क्या बयान करती है? इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो, लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा, देख मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया और इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं? और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। ये है यूसुफ, ये है यूसुफ, ये है यूसुफ। यूसुफ जैसी बरकतें पाना चाहते हैं, यूसुफ की तरह बदी को इनकार कर दें। यूसुफ की तरह चाहते हैं इख्तियार आपके हाथ में आ जाए, यूसुफ की तरह कहना शुरू कर दें कि मेरे आसमानी बाप ने मुझसे कोई भी अच्छी चीज छुपा कर नहीं रखी। तो ऐ दुनिया की रंग रौनकों, ऐ दुनिया की रविशों, ऐ दुनिया की खूबसूरतियों, ऐ दुनिया की तमाम किस्म की ऐसी हसीनों जो मुझे गुनाह में उलझा लेना चाहती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे आसमानी बाप ने मुझसे कोई भी खूबसूरत चीज छुपा कर नहीं रखी है। वो आसमानी बाप आपसे प्यार करता है, लेकिन आप उसकी दी हुई चीजों की कितनी कदर कर रहे हैं? और इसी तरह यीशु 40 दिन और 40 रात बियाबान में शैतान से आजमाया गया और उसने गुनाह ना किया। अबरानियों 15 बाब 4 आयत तस्दीक करती है। मत्ती की इंजील 4 बाब 1 से 11 आयत यीशु की 3 आजमाइशों को ज़ाहिर करती है। मरकस की इंजील 1 बाब 12 से 13 आयत तस्दीक करती है। लूका की इंजील 4 बाब पहली 13 आयत इस चीज के बारे में तस्दीक करती हैं। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा।
तो भी वो क्या रहा? बेगुनाह रहा। यीशु मसीह जो कि हमारा सरदार काहिन है, वो हमारी तरह आजमाया गया, उस पर हमारी तरह आजमाइशी आई, उस पर भी औरत की आजमाइश आई, उस पर भी हर तरह की बदी करने की आजमाइश आई, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने उस पर गलबा हासिल किया। जिस तरह यूसुफ ने पोतीफार की बीवी को इनकार कर दिया, पोतीफार की बीवी को कह दिया कि मेरे मालिक ने मुझसे कोई भी चीज छुपा कर नहीं रखी सिवाय तेरे, क्योंकि तू उसकी बीवी है। इसी तरह यीशु ने भी इस दुनिया की तमाम किस्म की रंग रौनकों को तरक करते हुए यीशु को, जिसे कहते हैं यीशु मसीह ने क्या कर लिया? हमें सिखा दिया कि हमने किस तरह अपनी जिंदगी जीनी है। और इसी तरह खुदा का कलाम क्या बयान करता है? यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। आज के दिन प्रभु यीशु आपसे मोहब्बत करते हैं, उसने आपकी खातर अपनी जान दे दी, अपने प्राण दे दिए, ताकि आप उस पर ईमान लेकर आए और आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें, आप वादा किया हुआ रूहुल कुद्स हासिल कर सकें। क्या लिखा हुआ है? यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है। और पैदाइश की किताब 39 बाब 11 से 14 आयत। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा, देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। वो मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसने देखा कि वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया। यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, हालांकि वो बेगुनाह था। आज के दिन हमारे ऊपर अगर इल्जाम तराशी हो रही है, हम बेगुनाह हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अगर इल्जाम तराशी हो रही है तो खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। इसी तरह मत्ती की इंजील 26 बाब 59 से 62 आयत क्या बयान करती है? सरदार काहिन और सदरे अदालत वाले यीशु के खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगते हैं। क्या लिखा हुआ है? और सरदार काहिन और सब अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि उसने कहा है कि मैं खुदा के मुकद्दस को ढा सकता हूं और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? सरदार काहिन ने क्या किया? और सदरे अदालत वालों ने यीशु के खिलाफ झूठे गवाह ढूंढने शुरू कर दिए। और इसी तरह यूसुफ के खिलाफ भी झूठी गवाही दी गई। इसी तरह हमें क्या पता चलता है? यूसुफ की खामोशी और खुदावंद यीशु मसीह की खामोशी। हम इसके बारे में नेक्स्ट मंडे सीखेंगे पार्ट 5 में, कि किस तरह यूसुफ की खामोशी और यीशु की खामोशी हमें क्या सिखाती है। यूसुफ पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन वो वफादार रहा। यीशु पर इल्जाम लगाया रहा, लेकिन वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए वफादार रहा। अगर आज के दिन आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अगर आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो मेरा और आपका यीशु हमें वो नमूना देकर चला गया कि हमने बेदिल नहीं होना, बल्कि वफादार रहना है। खुदा के साथ वफादार रहें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हुजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस 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 इंदा आसमानी खुदावंद या खुदाया, यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त तेरी हुजूरी में आता हूँ।
खुदा पाक करूं आज के दिन खुदा तेरे कलाम में से हमने जो कुछ भी सीखा है इसके वजह खुदा छू बरकत पर बरकत दे। तू हमें यूसुफ की तरह वफादार रहना सिखा दे, ताकि जिस तरह उसके मालिक पोतीफार ने सारा इख्तियार यूसुफ को दे दिया, आज के दिन तू हमें वफादार रहना सिखा दे। जिस तरह यूसुफ के इवज उसके मालिक के घर में बरकतें आ गई, इसी तरह तू हमें ऐसे नौकर बना दे कि हमारे इवज खुदा पाक करूं बरकतें जारी हो जाए। खुदा पाक करूं यस्सु के नाम से छू 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 यस्सु के नाम से खुदा बरकत पर बरकत दे दे। खुदा पाक करूं आज के दिन मैं यस्सु के नाम से खुदा पाक करूं जितनी भी बहनें भाई एल्डर्स डीकन्स खादमीन मुबशर खुदा बिशप जितने भी भाई खुदा मसीह में मेरी बहनें भाई तेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं तेरी शिफा को, तेरी तब्दीली को, तेरे बदलाव को यस्सु के नाम से मांग लेता हूं। खुदा पाक करूं तेरी शिफा जारी हो जाए, 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 तेरी शिफा जारी हो जाए यस्सु के नाम से खुदा पाक करूं। तमाम किस्म की बीमारियां देखी तासीरें यस्सु के नाम से जाती रहें। तमाम किस्म की दुआइयां दरख्वास्तें जो भी ऑनलाइन रखी जा रही हैं, फेसबुक के वसीला से, व्हाट्सएप के वसीला से, तमाम किस्म के खुदा बंधन रुकावटें मुसीबतें यस्सु के नाम से जाती रहें। खुदा पाक करूं यस्सु के नाम से मैं तेरी शिफा तेरी शिफा तेरी शिफा तेरी शिफा को मांगता हूं, और सबसे बढ़कर खोई हुई भेड़ें तेरे निजात के तजर्बा को हासिल करें। यस्सु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इसने में सिखाया हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे कर्ज माफ कर, और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। इबादत हो चुकी, जरूर आज के दिन सोचें कि हम किस तरह यूसुफ की जिंदगी और यस्सु की जिंदगी में से सीख रहे हैं। अपने आप को बदलें, खुदा सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। मुलाकात होगी अगले मंडे। मसीह यस्सु के जानसार सिपाही खुदावंद यस्सु मसीह आपको जानसार सिपाहियों की तरह इस्तेमाल करे, यस्सु के नाम से।